यीशु का पहला शिष्य चुनना, इस विषय में मैं आपको कुछ बातों को बताने पर हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जब 30 साल का था तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, और 30 साल के उम्र में बपतिस्मा लेने के बाद उनकी परीक्षा हो गई। और मत्ती रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 40 दिन तक यीशु मसीह को परखा गया। 40 दिन का शत्रु के अलग अलग अभिलाषाओं से उनको परखा गया। परखने के बाद जब 40 दिन पार हो गए, 40 दिन पार होने के बाद एक सुंदर सेंटेंस वहां पर लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार, मेरे साथ खोलिएगा, 4 अध्याय उसका 11वां वाक्य हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 11वां वाक्य। तब शैतान उसके पास ले चला गया। देखिए वाक्य को समझिएगा। तब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया, और देखो, आमीन, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मैं आज आपको ये बात साबित कर देता हूँ वचन के द्वारा कि यदि आप भी कई प्रकार की परीक्षाओं में परखे जाने के बाद सिद्ध निकल जाएंगे, तो जरूर 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 स्वर्गदूत आकर आपकी सेवा टहल करेंगे। क्योंकि कुछ स्वर्गदूतों को सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर की द्वारा भेजा जाता है। जब आप सारी परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं तो स्वर्गदूत का झुंड आपकी सेवा करने के लिए कभी भी आता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। अभी यीशु मसीह जो है ते उसका सेवकाई को शुरू करने के लिए, या उनकी सेवकाई को अभी क्यों यीशु मसीह चेले को चुनते हैं, क्यों यीशु मसीह ने पहला चेलों को चुना, या किस लिए परमेश्वर ने उस पहला चेला जिसका पतरस नाम है उसको चुना, उसके बारे में मैं आपको आज बताता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 19। और उनसे कहा, हाँ, मेरे पीछे चले आओ, आमीन, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनूंगा। मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। इस वाक्य को देखिएगा, और इस वाक्य को देखने के बाद 20वां वाक्य, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तुरंत शब्द है, तुरंत। मराठी में भी तुरंत बहुत अच्छा से लिखा है, हिंदी में भी तुरंत बोलकर लिखा है। इसका मतलब इमीडिएटली। जब इन्होंने ये वाक्य सुना कि तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा, तो वे लोग जालों को छोड़ के तुरंत यीशु मसीह के पास आए। मैं आज आपको बता, तुरंत कोई भी आज के ज़माने में प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई करने के लिए तैयार नहीं होता है। हालेलुया। और मैं आपको और एक नया प्रकाशन भी बताता हूँ। उस समय में, उन दिनों में 2 जाति के लोगों को कभी भी लोग स्वीकार नहीं करते थे। 2 जाति के मतलब, या जिनका 2 तरह का व्यवसाय है, हाँ मुझे कहने दीजिए, 2 जाति के लोगों को कभी भी उनकी गवाही नहीं ली जाती थी, या उनकी गवाही को माना नहीं जाता था। एक चरवाहे, जो चरवाहगिरी का काम करते हैं वो लोग, और दूसरा मछुआरे। इन 2 जाति के लोगों को समाज के लोग तुच्छता से देखते थे, समाज के लोग हीनता से देखते थे, समाज के लोग उनको देखने का जरिया जो है उनको एक हीन भावना का था। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर कुचले हो, अनाथों को, विधवाओं का न्याय करने वाला है बोलकर लिखा हुआ है। वही परमेश्वर कुचले हुए लोगों के पास आकर सबसे पहले सेवकाई की बुलाहट उनको देता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह कोई धर्म का प्रचार नहीं किए, परमेश्वर यीशु मसीह उनके मन को बदलने का बात को किए। यीशु मसीह ने उनकी जाति या उनके समाज की जो बातें हैं उसको भी ध्यान नहीं दिए हैं। केवल यीशु मसीह ने उनके अंदर की कुछ बातों को देखे। उनके अंदर की क्या बात थी मैं आज आपको बताता हूँ। 18वां वाक्य पढ़िएगा। मत्ती रचित उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात सिमोन को, जो पतरस कहलाता है,
और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। क्योंकि वे मछुए थे। मैं आज आपको बताता हूं, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु मसीह उस गलील में से गुजर रहे हैं। गलील में से गुजरते गुजरते उन्होंने पतरस को देखा और उसके भाइयों को देखा। और ये पतरस और उसके भाई लोग क्या करते थे? पतरस और उसके भाई लोग मछलियों के पकड़ने वाले थे और वो मेहनत करते थे। एक मछली पकड़ने के लिए उन्होंने कई प्रकार की मेहनत को किया होगा और कई प्रकार की मेहनत करने के बावजूद भी शायद उनको मछलियां मिली होगी या नहीं, इसमें नहीं लिखा। पर एक बात सबूत होती है कि वो मेहनत कर रहे थे, जालों को अलग अलग जगह पर डाल रहे थे। उनका परिश्रम को प्रभु यीशु मसीह देखा, उनकी मेहनत को प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। और जब कभी परमेश्वर यीशु मसीह आपकी और मेरी परिश्रम को देखता है, आपका और मेरा मेहनत को देखता है, वो हमारे लिए एक आशीष का द्वार जरूर खोलता है। प्रभु यीशु मसीह गलील में आने का कारण, प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल के बाद अपनी सेवकाई शुरू की और गलील में उन्होंने कब कदम रखा? जब उन्होंने सुना यूहन्ना को पकड़वाया गया है, तब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया। अभी इस पतरस और उसके भाई को देखने के बाद उनका मेहनत को देख रहे, उनका मेहनत का प्रयास को वो देख रहे, उन्होंने जो मेहनत किया उसको भी देख रहे। इन सारी बातों को देखने के बाद यीशु मसीह एक बात के ऊपर आए कि ये लोग जो हैं, इनके जीवन में कठोर परिश्रम है, एक बात। दूसरा, ये दोनों लोग मन के सच्चे हैं। तीसरी बात, लोगों के द्वारा इनके पास कोई आदर नहीं है। इन 3 चीजों को प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। मैं फिर से कहूं, उनका परिश्रम को देख रहा है। दूसरा, इनके मन के अंदर में कोई भी घोट नहीं है, कोई भी शंका, कोई भी कुछ नहीं है, इस बातों को देख रहा है। तीसरी बात, लोगों के अंदर इनके प्रति, इनके समाज के प्रति एक तुच्छता की भावना है। इन 3 चीजों को प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में देखे और जैसे ही उनके जीवन में ये बात को देखे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक बड़ी बुलाहट दी। वो ये बुलाहट, उनके जीवन की बुलाहट क्या थी? 19वें वाक्य में, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। बस एक साधारण सा सेंटेंस यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ। इसका अर्थ क्या है? मेरे पीछे चले आओ मतलब यीशु मसीह उन दोनों को ये कहना चाहता है, तुम्हारे जीवन में बहुत परिश्रम कर चुके हो। जब जब भी तुम इतना परिश्रम करोगे, तुम्हारे जीवन में शांति और तुम्हारे बोझों की बातों को दूर करने वाला मैं परमेश्वर। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 का 28वां वाक्य। वहां पे यीशु मसीह एक बोझ के बारे में दिखते हैं। ये सब परिश्रम करने वालों, ये सब परिश्रम करने वाले, पतरस का परिश्रम उन्होंने देखा। पतरस ने जो कार्य किया, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। पतरस जिन जिन बातों के लिए ज्यादा परिश्रम किया, उन सारी बातों का परिश्रम को परमेश्वर ने देखा। और परिश्रम देखने के बाद सबसे पहले कहा, तुम मेरे पीछे हो लो। उसमें लिखा हुआ है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये लोग एक समाज के चलते और अपने व्यवसाय के चलते बोझ से दबे हुए थे। अभी यीशु मसीह उन लोगों को बुला के सबसे पहली बात उनके जीवन में कर रहा है कि उनका बोझ को अपने ऊपर ले रहा है। और एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 24 का 27वां वाक्य, 14 का 27वां वाक्य पढ़ते हैं। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, आमीन। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अभी यीशु मसीह उनको और एक शिक्षा देने पर है। वो कहते हैं कि जब तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम्हारे जीवन में जो शांति की सचमुच तुम्हें आवश्यकता थी, वो शांति को भी परमेश्वर मैं तुम्हें दूंगा, कह के प्रभु कहते हैं। आमीन। सबसे पहले मैंने कहा, उनका बोझ को प्रभु अपने, सबसे पहले वो अपना, उनका बोझ को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले रहे हैं।
दूसरा, उनके जीवन की शांति को परमेश्वर अपनी शांति देकर कह रहे कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। और एक बात उसी वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 4:19 में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा मेरे पीछे हो लो और उसने कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। इस सेंटेंस के ऊपर मैं आपको और एक नया प्रकाशन बताऊंगा। आज तक पतरस और उसके भाइयों ने मछलियां पकड़ी थी, बहुत सारी मछलियां उन्होंने पकड़ी थी, पर उसमें से कुछ मछलियां जब ये पकड़ते थे, जब समुद्र में जाल डालते थे, जब मछलियां निकालते थे तो मछलियां मर जाती थी। कुछ मछलियां जिंदा रहती थी, पर वो भी पानी के बाहर निकालने के बाद वो भी मर जाती थी। पर प्रभु यीशु मसीह उनको एक वाक्य को बोल रहे हैं, मछलियों को छोड़ो, मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब जो चीज तुम जिंदा निकालते हो और मरा हुआ देखते हो और मरा हुआ चीज को तुम बेचते हो, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें जीवित मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। जीवित मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह की जो विशाल सेवकाई आगे चल के करने वाला पहला व्यक्ति, अगर कोई पेंटिकॉस्टल के उस 120 लोगों के बीच में पहला व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी, वो था पतरस। और वचन बतलाती है जिन्होंने विश्वास, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय हाँ 41 वाक्य। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। आमीन। और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। आमीन। ये वही सेवकाई थी जो पतरस को पतरस के लिए परमेश्वर ने रखी थी। मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और ये पतरस एक ही प्रचार कर 3000 लोगों को परमेश्वर के लिए जीता। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पर आज भी परमेश्वर ऐसे पतरस को ढूंढने पर है जो कि वो कहता है कि मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरों को, मैं तुम्हें इंसानों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। हमारे लिए परमेश्वर की सबसे बड़ी बुलाहट यही है कि परमेश्वर आज भी हम लोगों को वो जीवित इंसान जो हमारे सेवकाई के लिए देना चाहता है। बस परमेश्वर के लिए एक अवश्य बात है जो हम लोगों को करना है, हमारा सारा सब कुछ छोड़ के, बस परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे हो लो, बस उसके पीछे जब कभी भी हम हो लेंगे प्रभु हमें उस आशीष दे देगा। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु तू सहायता करने वाला और मदद करने वाला परमेश्वर है। तो हमें इस जीवितों की भूमि में रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं वायरस के लिए प्रभु जी, इस वायरस की बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया, तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष लोगों के ऊपर बनी रहे प्रभु जी। तू सहायता कर और मदद कर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।